हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के 20 क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और एसएससी जीडी इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही बता दूँ, ये पार्ट नंबर 15 है साइंस का। इसी प्रकार हमने पार्ट नंबर 14 किया था, वो अभी तक आपने मिस किया है तो जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन में है कि किसी तत्व के परमाणु में तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए पहले द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। द्रव्यमान संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान संख्या निकालते हैं जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो देखिए आपके न्यूट्रॉन 12 है और प्रोटॉन आपके 10 है, तो ये टोटल आपके हो गए 22, यानी द्रव्यमान संख्या होगी 22। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए जो 22 द्रव्यमान संख्या आती है उसके पीछे AMU लगा देते हैं, तो आपकी ये परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाती है। पहले द्रव्यमान संख्या निकालेंगे ना, तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे और उसके पीछे AMU लगा देंगे। तो देखिए 22 AMU, देखिए बी ऑप्शन में आ रहा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग को कहते हैं। तो अभी आपको पीछे बताया था मैंने, जो द्रव्यमान संख्या होती है उसी को कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है ये। और ये परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ए आंसर हो जाएगा सही, चैडविक ने की थी। और अगर आपको ये पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये आपकी जे थॉमसन ने की थी, यानी जे थॉमसन ने। और अगर आपको प्रोटॉन की पूछ ले तो प्रोटॉन की आपकी खोज किसने की थी, ये गोल्ड स्टीन ने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी पानी का रासायनिक नाम है। तो भारी पानी का रासायनिक नाम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहते हैं। और साधारण पानी होता है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। और आपका इसका सही आंसर 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका सही। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होने वाला रोग है, इसमें देखिए ये डिप्थीरियम होता है, ये आपके जीवाणु कारण होता है, टाइफाइड जीवाणु कारण होता है, और टीबी आपका जीवाणु के कारण होता है। एक खसरा एक ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है। इस डीपीटी में आपको, ये डिप्थीरियम है, इस डिप्थीरियम में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, और इस टीबी में आपको BCG का टीका लगता है, BCG का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन आरंभ तक सक्रिय रहती है, यानी यौवन आरंभ तक सक्रिय रहती है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो गया। थाइमस ग्रंथि है जो कि आपको यौन आरंभ तक सक्रिय रहती है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है आपको। जैसे हाइड्रोजन परमाणु यानी H1H, तो ये आपके परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान संख्या होती है। तो देखिए आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो ये आपके द्रव्यमान संख्या होती है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है, और ये आपकी एक प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर आपका एक है ये। और आपको प्रोटॉन एक दिया गया है, एक ही हो गया, तो प्लस n बराबर एक है। अब ये इधर जाएगा तो n बराबर आपका हो जाएगा 0, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यकृत। यकृत आपकी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पे ऐसे होगा। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है आपका। और रॉकेट का सिद्धांत होता है वो आपके न्यूटन का तीसरे नियम पर आधारित है। ये आपका न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा ग्रंथि पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है? यानी इनमें से कौन सा ग्रंथि है, यानी कौन सी ग्रंथि है जो पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है? तो देखिए आपकी लार है एंजाइम का स्त्राव करती है, अग्नाशय एंजाइम का स्त्राव करती है, और आंत्र ग्रंथि यानी छोटी आंत आपकी यो एंजाइम का स्त्राव करती है, लेकिन यकृत है वो आपका एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। अब 11वां क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो परिवर्तित होता है कि प्रोटीन आपका हो जाता है, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सी हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। और ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। और वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल मिलकर होते हैं, ये वसा में परिवर्तित होता है, यानी वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि लाल रक्त कोशिकाएं किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, अस्थि मज्जा द्वारा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक को किस वर्ण से प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए आपका ये होता है एक्स, ए और ये जेड, ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, ये द्रव्यमान संख्या होती है। तो आपको परमाणु क्रमांक पूछा है तो इसको जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन 13वां हो गया। 14वां क्वेश्चन देखिए। अब आपका 14वां क्वेश्चन है कि एक कोष में कक्षकों की कुल संख्या होती है। तो इसमें देखिए एक कोष में कक्षकों की संख्या का होगा आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा, एन स्क्वायर। और ज़्यादातर बच्चे करते हैं सी ऑप्शन, और ये सी ऑप्शन किसका होता है? ये एक कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का, यानी एक कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n²। और आपका अगर कक्षों में कुल संख्या पूछे, यानी कोष में कक्षकों की कुल संख्या पूछे, तो ये आपकी n² होगा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से क्या आवेग के बराबर है? तो देखिए आवेग किसके बराबर होता है? ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा का, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन है आपका कि लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, डायोप्टर। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। अब 18वां क्वेश्चन है आपका कि बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्गन आपके बल्ब में गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, यानी स्त्रावित होता है? तो देखिए आपका इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, यह आपका स्त्रावित होता है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। अब 20वां क्वेश्चन आपका कि रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, तो क्योंकि पेड़ छोड़ता है। तो पेड़ रात को कौन सी गैस छोड़ता है? यह आपकी छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन आज में इसमें सही हो जाएगा, यानी CO2 आपका ये छोड़ता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और ऑक्सीजन आपकी O2।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। चलिए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं अब।